थोड़ा सा थ्योरी वगैरह बच रही है, वो थ्योरी हम लोग लिख लेंगे, पीडीएफ बना के भेज दी जाएगी। वैसे वो थ्योरी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन्स और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएं और खूब सारी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, है ना, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, ठीक। सो ओके बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। इतनी देर से बोले जा रहे हैं, है ना, माइक बंद था, ठीक है। ओके बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स करते हैं आज की क्लास में, अब कोई भी तंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे चैप्टर तैयार हो चुका है, ठीक है। कन्वर्जन पढ़ने का मतलब होता है कि आपको चैप्टर तैयार हो चुका है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कन्वर्जन्स है, कैसे कैसे पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहला कन्वर्जन है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। चलिए, जब भी कन्वर्जन आए तो दिमाग में सारी रिएक्शंस दौड़नी चाहिए, क्या क्या पढ़ा है। अगर आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया है तो कन्वर्जन्स करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल जानते हो सब लोग, CH3 CH2 OH, और आपको बनाना है CH3 CH2 F, ठीक। चलिए सबसे पहले आपको एक बात बता दें, हमने अल्कोहल की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है। अल्कोहल की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं। सबसे पहला ROH की रिएक्शन कराते थे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। दूसरा हम लोग रिएक्शन कराते थे ROH की प्लस, किससे कराते थे, PCl3 से कराते थे। फिर हम लोग ROH की रिएक्शन कराते थे PCl5 से। फिर हम लोग ROH की रिएक्शन कराते थे SOCl2 से। फिर हम लोग ROH की रिएक्शन कराते थे, किससे कराते थे, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 प्लस Cl2। याद है क्या ये आप सबको याद है, यहाँ पे बनता था RCl 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 RCl, क्या ये सबको याद है? चलो अगर ये याद है तो इनमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लो। सबसे पहले ROH को कन्वर्ट करो RCl में, इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करोगे, CH3 CH2 Cl में। अब यहां क्लोरीन को चेंज करके ये लगाना है, कौन सी रिएक्शन लगेगी? क्या कभी आपको हैलोजन एक्सचेंज मेथड दिखाया है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड सिखाया गया है? क्या कभी सिखाया है हैलोजन एक्सचेंज मेथड? हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शन कराई थी, फिंकलस्टीन 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 रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन याद है क्या कभी किसी को? फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते थे, RX प्लस NaI, ये बन जाता था RI प्लस NaCl। और दूसरी रिएक्शन का नाम आप लोग जल्दी जल्दी मैसेज करो, दूसरी रिएक्शन कौन सी थी, दूसरी रिएक्शन कौन सी कराई गई थी? दूसरी रिएक्शन हमने हैलोजन एक्सचेंज में कराई थी स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करते थे, बढ़िया एकदम, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते थे, है ना, RCl प्लस AgF, यहां पे AgCl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। फ्लोरीन जोड़ना है, इसकी रिएक्शन कराएंगे AgF से, यहाँ पे AgCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा। क्या ये कन्वर्जन सक्सेसफुली आपको समझ में आ गई है? क्या ये कन्वर्जन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है, बढ़िया एकदम, क्या ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गई है? सबसे पहली कन्वर्जन और उसके बारे में इतना कुछ डिस्कशन, ठीक है। क्या ये कन्वर्जन समझ में आ गई है? चलिए कन्वर्जन अब साफ साफ लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। देखो ये सारा दिमाग में आपके चलना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। CH3 CH2
ठीक है, OH। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, और फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे AgF के साथ, और ये बन जाएगा CH3 CH2 F। ठीक है, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। पहला कन्वर्जन होप सो सबको समझ में आ गया होगा। सभी लोग एक बार यस सर टाइप करिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, सेकंड कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन, ठीक है, सेकंड कन्वर्जन देख लेते हैं। सेकंड कन्वर्जन है हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड से आपको कन्वर्ट करना है हेक्सेन में। चलिए बताइएगा, बताइएगा क्या करेंगे। प्रोपाइल क्लोराइड जानते हो, ये 3 कार्बन की चेन है, और इसको जानते हो, ये 6 कार्बन की चेन है। कुछ 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम याद आ रही है? किसी को 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम याद आ रही है? चलो, अगर याद आ रही है तो बताइएगा इस स्कीम का नाम क्या था? वुड्स रिएक्शन था। वेरी वेरी गुड। CH3 CH2 Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस Cl CH3 CH2 CH3, इनकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बनाएगा हिचिक बाहर, ये बनाएगा CH3, अरे यार एक CH3 और है ना, प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन होती है। CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया? हेक्सेन बन गया। सिद्धार्थ त्रिपाठी अगर मीटिंग में हो तो यस सर टाइप करो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखिएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, धीरे धीरे करके आपके दिमाग में सारी तारें जुड़नी चाहिए। जब तारें जुड़ेंगी तभी रिएक्शंस याद होंगी। चलो दूसरा बताओ, प्रोपीन से ब्यूटेन बनाना है, बना सकते हैं? हाँ, प्रोपीन से बनाना है हेक्सेन। चलो, प्रोपीन जानते हो, प्रोपीन जानते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से बनाना है CH3 CH2 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 CH3। चलो बढ़िया, बताइएगा क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बता दें, एल्कीन के बारे में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एल्कीन में 2 काम हो सकते हैं। एल्कीन में HCl जोड़ा जा सकता है ना, इसे मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल से। और दूसरा, एल्कीन से हम लोग HCl जोड़ सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और इसे बोला जाएगा एंटी मार्कोवनिकॉफ। और तीसरा हम लोगों ने एल्कीन में पढ़ा था, Br2 जोड़ देते थे, एक Br इधर एक Br इधर, इन द प्रेजेंस ऑफ ClCl4। 3 रिएक्शन पढ़ी थी एल्कीन के बारे में, जरा देखो। एल्कीन से हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी। एल्कीन से, ठीक है, एल्कीन से हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी। CH2 CH3 CH, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे HCl डाला। दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डाली HCl इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने डाली Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या ये तीनों रिएक्शंस याद हैं आपको? क्या ये तीनों रिएक्शंस याद हैं? पहली रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, Cl वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, CH3 CH Cl ओके CH2, और यहाँ पे H। यहाँ पे Cl वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, एक Br इधर एक Br इधर, CH3 CH CH2 Br। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था कन्वर्ट
प्रोपीन टू हेक्सेन। ठीक, चलिए देखिएगा, 3 से 6 की तरफ जाना है, पर अभी प्रोपीन को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। प्रोपीन बेटा ये खुद क्लोराइड तो है नहीं, अगर हमें यहाँ पे वुड्स रिएक्शन करनी है, कौन सी रिएक्शन करनी है? वुड्स रिएक्शन करनी है, वुड्स रिएक्शन करनी है, तो हमें यहाँ पे क्लोरीन चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरो एल्केन चाहिए, है ना? यहाँ पे क्लोरो तो है नहीं, तो प्रोपीन को सबसे पहले हम लोग प्रोपाइल क्लोराइड में चेंज करेंगे। फिर प्रोपाइल क्लोराइड में हम लोग कौन सी रिएक्शन लगाएंगे? वुड्स रिएक्शन लगाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही? जरा दिमाग में लिंक बनाओ। डबल बॉन्ड को पहले HCl डाल के सिंगल बॉन्ड में क्लोरीन लेके आएंगे, क्लोरीन से फिर वुड्स रिएक्शन लगेगी। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या होगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HCl डालेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा तो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है, अगर हमने पर ऑक्साइड नहीं डाला तो गड़बड़ हो जाएगा, करके दिखाते हैं आपको। ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे ट्वाइस Na के साथ, है ना? Cl CH2 CH2 CH3, यहाँ पे NaCl बाहर आ जाएगा और बन जाएगा हेक्सेन। CH3 CH2 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 CH3। बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो धीरे धीरे करके देखो, हम खुद आ जाओ चेक करते हैं। पहली वाली रिएक्शन देखते हैं। CH3 पहली रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ HCl डालेंगे तो मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोवनिकॉफ रूल कहता है Cl वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें वुड्स रिएक्शन कराते हैं, इसमें क्या कराते हैं? वुड्स रिएक्शन। देखो ये लिखा है CH3 CH CH3 और Cl। अगर हम इसमें वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो पता है क्या होगा? तो हमारे पास कुछ अलग कंपाउंड बनेगा, CH CH3 CH3। जब हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा हमारे पास CH3 CH CH CH3 CH3 CH3। बेटा ये अलग कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? इस कंपाउंड का नाम आएगा 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। हाँ या ना? क्या ये रिएक्शन समझ में आ रही है? अगर हम HCl को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डालेंगे तो अलग रिएक्शन होगी, तब अलग रिएक्शन होगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HCl डाले इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो रिएक्शन अलग होगी। Cl यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। CH3 CH2 CH2Cl, अब रिएक्शन अलग होगी। अब अगर इसकी वुड्स रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 CH2Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस Cl CH3 CH2 CH2 CH3, अब अगर रिएक्शन करा दे तो ये बनेगा CH3 CH2 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 CH3, अब ये बनेगा हेक्सेन। तो क्या डाउट क्लियर हो पाया कि नहीं क्लियर हुआ? मैसेज करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। अगर यहां तक सब समझ में आ गया तो बढ़िया एकदम। ठीक है, मतलब आप लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। ठीक, चलो बात बताइएगा, है ना? क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन टू, चलो ऐसे लिखते हैं, रुको रुको सवाल बनाते हैं अच्छा सा, सवाल बनाते हैं अच्छा सा। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन टू
2 क्लोरोब्यूटेन। चलो सवाल बहुत बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, वैसे किसी बच्चे को अगर पता हो तो मैसेज करना, नहीं पता हो तो शांति से देखना। ठीक है, पता नहीं सिद्धार्थ त्रिपाठी क्यों नहीं आया, गधा कहीं का। CH3 CH2 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 Cl। बेटा इसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन। हम यहां से कन्वर्ट करने वाले हैं, यहां से कन्वर्ट करने वाले हैं CH3 CH2 CH2 CH3 और क्लोरीन यहां जोड़ने वाले हैं। यहां से क्लोरीन उठा के यहां निकल पे ले जाओगे। ठीक है, जितनी बात कर रहे हैं वहां पे समझिए जरा, है ना, आता नहीं है ये बहुत गलत बात है। ठीक, चलो सबसे पहले हम इस क्लोरीन को हटाएंगे, इस क्लोरीन को हटाएंगे। कैसे हटा सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे Cl लिख लो, यहाँ पे H लिख लो। ठीक है, एक बात बता दे, दो तरीके की रिएक्शन पढ़ाई थी आपसे, आपको दो तरीके की रिएक्शन पढ़ाई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर लिखा है RX और इसकी रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहलिक KOH से, तो यहां पे बनेगा, है ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो अगर लिखा है ये CH3 CH2 Cl, है ना, अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे CH3 CH2 Cl की रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक, एलिमिनेशन कब करेंगे? एल्कोहलिक KOH में करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे? एक्वस KOH में करेंगे। क्या ये बातें ध्यान रहेंगी? अगर हमें इस Cl को हटाना है तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा? इस Cl को हटाना है तो बताओ एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा? चलो बताओ, इस Cl को हटाना है, एलिमिनेशन करोगे कि सब्स्टिट्यूशन करोगे? तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा, एल्कोहलिक KOH डालेंगे। बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब हटाना नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है उसको हटा के दूसरा लगाना, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डलेगा, KOH डलते ही यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा और बचेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये बन गया एल्कीन, ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो हमें Cl जोड़ना है, यहाँ पे इसमें हम डालेंगे HCl, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कराएंगे, Cl वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। सर कुछ जरूरी काम की वजह से मीटिंग लीव करनी पड़ रही है। ठीक है, ओके ओके। सो देखिएगा, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बेटा सबसे पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन करा दिया, बाद में हम लोगों ने HCl डाल दिया और मार्कोनिकॉफ रूल से हमने बना दिया 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है हर्षित, ठीक है प्रतीक, ओके दिव्यानी, ठीक है स्मृति, ओके अंजलि, ओके अर्पिता, ठीक है निखिल, ओके हर्ष, अविनाश, ठीक है बढ़िया एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। ठीक है, अगला कन्वर्जन देख लेते हैं, देखते हैं कितने तुम लोग समझदार हो रहे हो। ठीक है,
देखते हैं कितने तुम लोग समझदार हो रहे हो, और देखते हैं प्रोपीन से हम बनाना चाहते हैं, प्रोपीन से हम बनाना चाहते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। प्रोपीन से हम बनाना चाहते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसको। ठीक है, दोनों डायग्राम बना रहे हैं। सी सी डबल बॉन्ड सी, ये प्रोपीन है, ये सी 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 और सी एन, ये ब्यूटेन नाइट्राइल है। ठीक है, गेस करिएगा। चलिए देखो, एल्कीन में तीन ही काम हो सकते हैं। एल्कीन में कुछ भी तय काम नहीं होगा, या तो HCl डलेगा मार्कोनिकॉफ, या तो एंटी मार्कोनिकॉफ, या फिर Br2 डलेगा। तीन ठो तो रिएक्शन है। अगर वो तीन ठो भी दिमाग में नहीं आ रही है ना, तो ऐसे दिमाग में क्या यार, कुछ अच्छा सा सोच लो, ऐसे दिमाग का क्या करना है बता देना हमें बाद में। ठीक है, तीन ठो रिएक्शन है, या तो मार्कोनिकॉफ लगा लो या एंटी मार्कोनिकॉफ लगा लो। हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, पर ऑक्साइड डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। बेटा अब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम KCN के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, KCl बाहर हो जाएगा, CN जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई है?